अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 202 का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम स्टडी करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें। आर्ग्यूमेंट क्या होती है? एन आर्ग्यूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स कॉल्ड द कंक्लूजन्स। कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आपके पास बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा सी स्टेटमेंट्स हैं और वो लिस्ट में आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उनको हम प्रीमिसेस भी कहते हैं। और ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिस स्टेटमेंट को फॉलो करी होती हैं, वो वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, कंक्लूजन होती है। यानी कि स्टार्ट में ज़्यादा से स्टेटमेंट्स आती हैं और उनका एंड पे एक नतीजा निकलता है जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट को कंक्लूजन कहते हैं। और जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम रीड करते हैं देयरफॉर इज़ नॉर्मली प्लेस जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। यानी कि कंक्लूजन से पहले हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको हम क्या रीड करते हैं, देयरफॉर। फिर आर्ग्यूमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है वैलिड आर्ग्यूमेंट और एक होती है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है? कहते हैं एन आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। कहते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट वैलिड तब आती है जब आपके पास इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं और सबको फॉलो करते हुए जो कंक्लूजन आएगा, नतीजा निकलेगा, वो भी ट्रू होगा और स्टेटमेंट भी सारी ट्रू होंगी। तो ये आपके पास होती है वैलिड स्टेटमेंट की निशानी। इनवैलिड ऐसी होती हैं जिसमें कंक्लूजन जो है ना, वो आपके नताइज जो है वो फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, जबकि प्रीमिसेस आप ट्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आती है क्रिटिकल रो। कौन सी होती है? द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज वेयर द प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यू टी। तो क्रिटिकल रो ऐसी रो होती है, आपके पास जो पूरा का पूरा टेबल होगा ना, उसमें एक पूरी की पूरी रो होगी जिसके सारी के सारी प्रीमिसेस क्या होंगी, ट्रुथ होंगी, यानी कि ट्रू होंगी। तो वो आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रो होती है। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही होगी। एग्जाम्पल में क्या है? पहली स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, सेकेंड स्टेटमेंट है P, और उसके बाद जो कंक्लूजन है ना, देयर फॉर Q है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है। P आपके पास 2 ट्रू 2 फॉल्स आ जाएंगे, Q आपके पास 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स आ जाएगा। फिर आपको मैंने बताया भाई इम्प्लाइज़ कैसे फाइंड करते हैं। इम्प्लाइज़ में हम देखते हैं कि पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स आ जाए तो बस वहाँ पे फॉल्स लगता है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे सेकंड वाली रो में ट्रू फॉल्स आ रहा है, वहाँ पे फॉल्स है, बाकी सारी ट्रू है। तो ये आपके पास कंडीशन हो गई है इम्प्लाइज़ की, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या बनानी है स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट P है, तो इम्प्लाइज वाली के बाद आपने P वाली स्टेटमेंट बना देनी है। और लास्ट आपके पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके पास Q है। तो Q जो है वो आपने लिखना, राइट करना है। ये सब करने के बाद आप देखें जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आ रही है, इसमें तीनों स्टेटमेंट्स भी और कंक्लूजन भी, ये तीनों ट्रू आ रहे हैं, तो वो वाली रो क्या होती है, वो क्रिटिकल रो होती है। बस ये चीज़ इन्होंने आपको समझाई हुई है, ठीक है। बाकी फिर ये और एग्जांपल है जिसमें क्रिटिकल रोज जो है ना, वो देखिए आप, प्रीमिसेस और कंक्लूजन जो है ना, वो फर्स्ट वाली रो में सारे ट्रू आ रहे हैं, जबकि थर्ड वाली जो रो है उसमें आपके पास 2 ट्रू तो आ रहे हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली आर्ग्यूमेंट आपके पास इनवैलिड होगी, ठीक है। देखिए कह रहे हैं इन द सेकंड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन द प्रीमिसेस P implies Q एंड P आर ट्रू। देखिए आपके पास P implies Q और Q दोनों ट्रू हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है। जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आपके पास आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, आपने जो है ना सारी एग्जांपल्स को देखना, पहली दो मैंने आपको समझा दी, इसको आपने देख लेना। इसमें सिर्फ आर यानी कि 3 वाला टेबल बना है, PQR वाला। फिर आगे आपने डिसजंक्शन अप्लाई किया, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन आई, फिर P इम्प्लाइज आर आया और लास्ट में आर की वैल्यू लिखी। इसमें देखिए 3 आपके पास जो है ना स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनमें क्रिटिकल रोज हैं, लेकिन थर्ड वाली जो है ना, उसमें तीनों आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होने के बावजूद कंक्लूजन फॉल्स है। तो ये आपके पास क्रिटिकल रोज में फॉल्स आ गए, तो ये आपके पास आर्ग्यूमेंट्स इनवैलिड हो गई हैं। देखिए कह रहे हैं देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। उसके बाद आपके पास आ जाती है मज़ीद
इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हैं उनको सिंबल्स गिवन किए हुए हैं और उसको अप्लाई करके आपने देखना है स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। आपने ये काम फिर देख लेना है, ठीक है। फिर आपको स्टेटमेंट इंग्लिश में गिवन की होगी और आपने जो है ना उसको कन्वर्ट करना है सिंबल्स में कन्वर्ट करके आपने इसकी बाकायदा प्रेमिसेस और कंक्लूजन फाइंड करके बताने हैं। जैसे कह रहे हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, तो पी जो है वो इम्प्लाइज क्यू करेगा, क्योंकि इफ़ और देन की कंडीशन पहली स्टेटमेंट में आ रही है तो आप अपनी मर्जी से नाम पी इम्प्लाइज क्यू दे दें। इन्होंने डी इम्प्लाइज पी दिया हुआ है, आप इसको पी इम्प्लाइज क्यू नाम दे दें। अगली है नंबर इज डिविजिबल बाय 6, सेकेंड वाली जो है ना स्टेटमेंट में आ जाएगा डी, ठीक है, डिविजिबल डी नाम दिया हुआ इन्होंने। थर्ड वाली में देखिए नेदर ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, तो आपके पास क्या आ रहा है, निगेशन पी आ रहा है, नेदर आ रहा है, नेदर नॉट को कहते हैं। तो ये आपके पास कंक्लूजन बनेगा निगेशन पी। तो सिंपल आपने ये बना के बाद में टेबल बनाना है और इसको मेंशन कर देना है कि ये आपके पास वैलिड है या इनवैलिड है। चूँकि आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें 2 ट्रू और 1 फॉल्स आ रहा है तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट सेम इसी पे डिपेंड करता है जो है ना ये क्वेश्चन है, आपने इसको भी देख लेना, सिंपली इसको जो है ना गो थ्रू करें। और नेक्स्ट फिर एक आपको एक्सरसाइज गिवन की हुई है जिसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उनको नाम अपनी मर्जी से टी, ए और एम दे देना है और फिर इनको क्या करना है, इनको टेस्ट करना है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन फाइंड करना है। तो कंक्लूजन फाइंड किया तो आपके पास 2 ट्रू 1 फॉल्स भी आ रहा है, तो स्टेटमेंट आपके पास इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 पे आ जाए। इसमें एप्लीकेशन आपने लॉजिक्स की इस्तेमाल करनी है और आपने स्विचेस को देखना है। ये बड़ा आसान और मज़े का जो है ना आपका टॉपिक है। जैसे पहले हम ट्रू फॉल्स इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्लोज और ओपन जो है ना वो वर्ड यूज़ करने हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे सर्किट नज़र आ रहा है तो लाइट बल्ब में क्या है, देखिए पी वाला कनेक्शन ओपन है और क्यू वाला भी ओपन है, यानी दोनों ओपन है। तो इसमें क्या कंडीशन कहती है, और अगर आपके पास जो है ना, देखिए इन्होंने बताया भी नीचे 2 लाइन से कि अगर लाइट बिल्कुल सीधी होगी तो वो क्लोज़ है, लेकिन अगर बीच में से ब्रेक हुई हुई है तो वो ओपन होगी स्टेटमेंट। तो स्विचेस देखें और लाइट बल्ब्स की स्टेट्स को चेक करें। जब दोनों क्लोज हो जाएंगी ना और पी और क्यू, तो लाइट बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लोज और एक ओपन है तो तब भी कनेक्शन ऑफ रहेगा, एक ओपन है एक क्लोज है तब भी ऑफ, और अगर दोनों ओपन रहेंगे तो फिर भी बल्ब की स्टेट ऑफ रहेगी। जब दोनों वाइड्स हम लगाते हैं तो फिर ही जो है ना क्लोज होंगी, तो फिर ही हमारे पास बल्ब की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट ये बताया हुआ स्विचेस इन पैरेलल कि आपके पास जो है ना कंडीशन इसके लिए क्या है, 2 क्लोज हैं, फर्स्ट वाले बाद वाले 2 ओपन हो, फिर एक क्लोज एक ओपन क्लोज ओपन हो। जब दोनों क्लोज होंगे तब बल्ब की स्टेट ऑन होगी। और जब ये पैरेलल वाले स्विचेस की बात हो रही है, पहले आपने सीरीज़ वाला पढ़ा है, अब पैरेलल। तो देख ले आपके पास जो सीरीज़ है ना वो ऐसे जैसे आपके पास कंजंक्शन है, और ये जो आपके पास पैरेलल है ना ये आपके पास ऐसे जैसे डिसजंक्शन, यानी कि एक भी ओपन हुआ तो कंडीशन क्या होगी, एक भी क्लोज हुआ तो आपके पास कंडीशन ऑन होगी। यानी दोनों क्लोज हैं तो तब भी ऑन, एक क्लोज आ रहा है क्लोज ओपन आ रहा है तब भी ऑन, ओपन क्लोज आ रहा है तब भी ऑन। जब दोनों ओपन होंगे तो तभी सिर्फ कंडीशन होगी कि बल्ब ऑफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्विचेस सीरीज़ में यही वाली बात इन्होंने समझाई है कि सीरीज़ में ऐसे जैसे कंजंक्शन है, यानी कि 2 ट्रू हैं तभी ट्रू है अदरवाइज़ फॉल्स है। जबकि आपके पास पैरेलल में क्या है, और वाली कंडीशन है, एक भी ट्रू आ जाए तो स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगी। तो ये बस उन्होंने बताया हुआ है। नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट कहता होता है सिंपल एक वाली आप स्टेटमेंट लेते हो, ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं, यानी कि 1 है उसको 0 कर देंगे। जब पी है ना, पी सर्किट में से गुजर के जाएगा ना, नॉट लगाया हुआ आपने, नॉट लगेगा तो 1 है तो वो उसको 0 कर देगा, और जो 0 है वो उसको 1 कर देगा। एंड का यही ऑपरेशन होता है जो हमारे पास कंजंक्शन का होता है। एंड आपको नज़र आ होगा सिंबल बनाया हुआ इन्होंने, पी और क्यू जो है ना ये 2 आर्ग्यूमेंट्स इसमें जाती हैं एंड में। तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आर आएगा ना,
पी और क्यू दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स आएंगे सारे। यानी दोनों 1 1 हम गिवन करेंगे इसको तो ये हमें 1 आंसर देगा। और अगर एक भी आपके पास 1 ना आया या फिर दोनों स्टेटमेंट्स 1 ना हुई तो आपके पास कंडीशन 0 हो जाएगी। तो आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा कि आप इनपुट पी और क्यू 1 1 देते हैं तो आउटपुट आपको 1 मिलेगी, अदरवाइज आपको 0 मिलेंगी। और गेट आपको क्या कहता है, आप जो है ना एक भी आपके पास जो है ना 1 आ जाए तो आपके पास आउटपुट में रिजल्ट में 1 आ जाएगा। और गेट का आप सिंबल देख लें, थोड़ा सा एरो की शेप का होता है। पी और क्यू आप देंगे, अगर एक भी 1 आप दे दें, 1 0 दे ले, 0 1 दे ले, 1 1 दे ले, ये आपको 1 गिवन करेगा। लेकिन जैसे आप दोनों 0 गिवन करेंगे तब ये आपको 0 आंसर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट नज़र आ रहा होगा जिसमें पी क्यू वाला एंड ऑपरेटर भी लगा है और भी लगा है और नॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं क्या हो अगर आप पी को 1 दे रहे हो और क्यू को 0 देते हो। तो देखिए सबसे पहले आप एंड गेट को देखें, आप इसमें पी को 0 देंगे और क्यू को 1 सॉरी पी को 1 देंगे क्यू को 0 देंगे। जब 1 और 0 आएगा तो एंड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि एंड को दोनों 1 चाहिए तभी ये 1 डिलीवर करेगा। यहाँ पे एंड 0 डिलीवर करेंगे क्योंकि 1 0 आ रहा है तो आपके पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। अभी ये वाला जो 0 है ना, ये नॉट ऑपरेटर में से गुजरेगा तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो आर है ना, आर आगे 0 है तो 1 0 हो जाए तो और में सोल्यूशन क्या आएगा, और में सोल्यूशन 1 ही आएगा, क्योंकि और के पास अगर एक भी 1 आ जाए तो वो आपको रिजल्ट 1 पुट करता है, तो एस हमारे पास 1 आएगा। ये सोल्यूशन आप यहाँ से देखें, पी और क्यू में 1 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 0। अब ये वाला 0 जब नॉट में से गुजरा तो बन गया यहाँ पे 1, जबकि आर टोटली 0 है तो 1 और 0 जो है और गेट में से गुजरेंगे तो हमें 1 आंसर देंगे। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह से आपने जो है ना इन टेबल को देखना है। यहाँ पे भी जो है ना आपने ये जो है ना लेबलिंग इंटरमीडिएट आउटपुट्स को देख लेना है। इसको देखते हुए पी क्यू और आर बनाना है। पी आपके पास पहले 4 ट्रू होते थे ना, आपने 4 1 लगाना है, फिर 4 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0। ये सारा आपने जब 3 आपके पास टेबल बन जाएंगे ना, कॉलम्स बन जाएंगे, तो एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास एंड का सोल्यूशन आना है, वाई आपके पास नॉट का सोल्यूशन आना है और जो है ना वो आपके पास एस है, तो एस आपके पास और का सोल्यूशन आना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, देखना है कि जब एंड वाला होता है ना सोल्यूशन, ये एक्स है, 1 1 होंगे तीनों तभी 1 आएगा। ठीक है, तो अदरवाइज ये आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो एक्स में आपने सिर्फ पी और क्यू की वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, एक्स में सिर्फ पी और क्यू की वैल्यूज़ को देख के टेबल बना लेना है। जब वाई में आना है ना, तो वाई में आपने सिर्फ एक्स वाले टेबल को देखना है और उसमें जहाँ 1 है वहाँ पे 0 कर देना, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर देना है। नॉट का ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और जब आपने एस वाला निकालना है तो एस क्या कहता है, एक्स और वाई का टेबल लो और इस पर और गेट अप्लाई करो। एक भी 1 आ जाए तो 1 कर दो, अदरवाइज सारे 0 कर दो। ठीक है, तो एस वाला जो आया हुआ है ना वो आपके पास यहाँ से आया हुआ है। और मुझे लग रहा है इन्होंने एस में क्या किया है, देखिए 1 0 है तो 1 आता है। अब सेकंड वाले में भी 1 0 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन तब आपके पास 0 होगी जब आपके पास दोनों 0 आएंगे, लेकिन अगर दोनों 0 नहीं आ रहे तो सारे के सारे आपके पास फाइनल वाले 1 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इन्होंने मिस्टेक कर दिया, 1 0 की जगह आपको 1 पुट करना चाहिए था, तो सारे के सारे आंसर 1 आने थे। फिर यहाँ पे एक और आपको एक्सपेंडिंग बुलियन एक्सप्रेशन बोला हुआ करें तो नज़र आ रहा होगा पी और क्यू आपके साथ और के साथ भी रिलेशन बना रहे हैं और फिर पी जो है वो आर के साथ भी और जो है ना वो ऑपरेशन बना रहा है। फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो एंड गेट में से गुजारेंगे आप, तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो पी वाले पहले वाले आप देखिए पी और क्यू को और गेट लगा हुआ है ना, तो इन दोनों का आंसर जो आएगा वो पी और क्यू होगा। फिर जो नेक्स्ट नीचे आपको नज़र आ रहा है ना सेकंड वाला गेट और, उसमें पी की आप देखिए तो पी को लिया गया है, एक उसके पास इनपुट पी की है और दूसरी आर है, तो पी डिसजंक्शन आर आ जाएगा। जब ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड में से गुजरेंगी तो पहली वाली यानी कि पी डिसजंक्शन क्यू और बीच में एंड का ऑपरेटर है तो आप हैड साइन या यूज़ करेंगे और पी और क्यू जो है ना वो वाली स्टेटमेंट को आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास इसकी बूलियन एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको दिया हुआ है, आपने इसको गौर से देख लिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस समझाया है, आपने इसका आंसर बना लेना है। बनाने के बाद फिर आपने इसको जो है ना टेबल के थ्रू भी शो करवाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं।
बाद में क्या आता है, पी एंड क्यू एंड निगेशन आर आपने फाइंड करना है। जब आपने इसको फाइंड किया तो आपके पास ये जो दोनों ब्लू स्टेटमेंट्स नज़र आ रही है ना आपको, ये दोनों के दोनों आपके पास आंसर आए हैं। तो दोनों का आंसर 1 1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों का आंसर ट्रू आ रहा है। फिर आपको एक डायग्राम दी गई है, आपने इसको जो है ना सर्किट डायग्राम को लेना और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट्स को सिंबल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट वाली दो को देखे, पी और क्यू मिला के क्या आंसर आएगा, यहाँ पे पी एंड क्यू आ जाएगा क्योंकि पी और क्यू वाला एंड से गुजरा है। उसके नीचे वाली पे आ जाए, फिर यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, पी इस्तेमाल हुआ है और बीच में नॉट गेट लगा है और क्यू को इस्तेमाल किया है। तो नॉट पी एंड क्यू आपने अप्लाई किया, यहाँ से नॉट पी एंड क्यू आ गया। और थर्ड में देखें, थर्ड में पी लिया गया और नॉट क्यू लिया गया क्योंकि क्यू के रास्ते में एक नॉट गेट लगा दिया गया, तो पी एंड नॉट क्यू आ जाएगा। जब आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा लिखोगे तो ज़ाहिर है ये तीनों और गेट से गुजर रही हैं, तो तीनों आपने स्टेटमेंट को लिखना है, बीच में और का साइन लगा देना, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। फिर आगे प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, इसको सॉल्व किया हुआ है बेसिकली ना, कि आप प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें, कौन कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, निगेशन, आइडेंटिटी, ये जब आपको बोलेंगे तब आपने करना है। अगर ये आपको नहीं बोलते तो आपने ये वाला काम नहीं करना। तो ये था आपका जो है ना बेसिक, इतना लंबा वैसे भी सवाल पेपर में नहीं आता होता, बच्चों को इतना कंफ्यूज नहीं वो करते, तो यहाँ तक आपने जो है ना देख लेना है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।